दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आपके शरीर के सबसे मेहनती अंग लीवर के बारे में। दोस्तों लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री, सबसे बड़ी लेबोरेटरी और सबसे बड़ी डिटॉक्स मशीन है। लीवर एक ऐसा अंग है जो हर सेकंड आपके खून को साफ करता है, जहर को न्यूट्रलाइज करता है, भोजन को एनर्जी में बदलता है और अगर इसका सिर्फ 25% हिस्सा भी बच जाए तो ये खुद को फिर से बना सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीवर होता कहाँ है। ठीक है, ये हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से यानी राइट अपर क्वाड्रांट में स्थित होता है। इसका वजन अप्रॉक्स 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। लीवर जो है डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। इसके 4 मुख्य लोब्स होते हैं, राइट लोब्स, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब्स और क्वाड्रेट लोब। ठीक है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय जुड़ा होता है जो बाइल जूस यानी पित्त रस का स्टोर करता है। लीवर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, लीवर जो है स्किन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गन यानी अंग होती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अंदरूनी अंग अगर पूछेगा तो लीवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लीवर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देखिए हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स को केवल एक ब्लड सप्लाई मिलती है, लेकिन लीवर को 2 ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है, पहला है हेपेटिक आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है और दूसरा होता है पोर्टल वेन यानी इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्लो होता है। यानी इंटेस्टाइन यानी आंत में ऑब्जॉर्ब हुआ लगभग हर न्यूट्रिएंट्स पहले लीवर के पास जाता है और फिर लीवर उस न्यूट्रिएंट्स को चेक करके पूरे बॉडी में जाने देता है। ठीक है, इसलिए लीवर को दोस्तों शरीर का बायोकेमिकल चेक पॉइंट कहते हैं। आप समझते हैं लीवर की माइक्रोस्कोपिक संरचना। दोस्तों अगर लीवर को माइक्रोस्कोप से देखें तो यह लाखों छोटे यूनिट से बनी होती है जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हर लोब्यूल्स दोस्तों हेक्सागोनल शेप का होता है और इसके सेंटर में जो है एक सेंट्रल वेन होती है और कॉर्नर पे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट पाया जाता है। लीवर की मुख्य सेल्स को जो है हेपेटोसाइट्स कहते हैं और यही जो हेपेटोसाइट्स है बाइल जूस बनाते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और जो भी टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। लीवर में कूफर सेल भी होता है जो मैक्रोफेज की तरह बैक्टीरिया और डेड सेल को डिस्ट्रॉय करती है। यानी कहने का मतलब है लीवर सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि आपके इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप समझते हैं लीवर के मुख्य फंक्शन यानी कार्य। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, यानी हम जो मेडिसिन लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं या कुछ पॉल्यूटेड खाना खाते हैं, उन सब के हार्मफुल केमिकल्स को लीवर क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए लीवर को बॉडी का डिटॉक्स प्लांट भी कहा जाता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करना यानी पित्त रस का प्रोडक्शन करना। दोस्तों लीवर हर दिन लगभग 800 से 1000 ml बाइल बनाता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट होते हैं जो फैट्स को छोटे गोलिकाओं यानी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को दोस्तों इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद इन छोटी गोलिकाओं को कौन पचा देता है, जो अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से जो लाइपेज एंजाइम आता है इन छोटे फैट्स को पचा देता है। यानी अगर बाइल जूस न हो तो आपको फैट्स पचाना असंभव हो जाएगा। तीसरा दोस्तों इसका मेन काम है ग्लूकोज का रेगुलेशन। यानी जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, तो ये जो लीवर है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेता है और इस प्रोसेस को यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा फिर क्या करता है, और जब शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो फिर वही लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को दोस्तों ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जो लीवर है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कि ये अमीनो एसिड से क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। उसके अलावा एल्बुमिन को बनाता है, प्रोटीन फैक्टर्स को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है फैट मेटाबॉलिज्म। यानी इसमें ये क्या करता है कि लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। ठीक है, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये विटामिन को स्टोर करता है। जो भी फैट में घुलने वाला विटामिन होता है, कीड़ा, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसके अलावा विटामिन B12 को भी स्टोर करता है। ठीक है, और साथ में ये आयरन और कॉपर को भी स्टोर करके रखता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। देखिए जब आरबीसी टूटते हैं तो हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है। लीवर इसे प्रोसेस करके बाइल में भेजता है और अगर लीवर सही काम ना करे तो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर पीला पड़ जाता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं।
अब कुछ लीवर में होने वाले खतरनाक डिजीज है उसको देख लेते हैं। तो एक है फैटी लीवर। देखिए, जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। और इसका कारण क्या है? ओबेसिटी यानी मोटापा, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, जंक फूड ज़्यादा खाना। ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। देखिए, वायरस द्वारा लीवर में होने वाले इन्फ्लामेशन यानी सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसके प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिरोसिस। जब हेल्दी लीवर टिश्यू स्कार टिश्यू में बदलने लगता है तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब लीवर से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? यकृत, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है, लीवर यानी यकृत का पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका पीएच मान हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट, यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस यानी बाइल जूस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो देखिए, ये बाइल जूस जो है ना, ये कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 4 नंबर, कह रहा है शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य केंद्र कौन सा अंग है? तो ये लीवर हो जाएगा, यकृत, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर, कह रहा है रक्त का थक्का जमाने वाले कौन से फैक्टर लीवर बनाता है? तो लीवर जो है ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों को बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि यकृत एल्बुमिन बनाना बंद कर दे तो शरीर में क्या होगा? तो जब ये एल्बुमिन बनाना बंद कर देगा तो शरीर में इन्फ्लामेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक है, जिसे एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है यकृत किस मेटल को संग्रहित करके रखता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे दोनों, यानी आयरन और कॉपर। नेक्स्ट 10 नंबर कह रहा है यकृत में बनने वाले कौन सा पदार्थ आरबीसी के टूटने से संबंधित है? तो आरबीसी के टूटने से कौन सा बनता है? बिलुब्रीन। ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कौन सा रोग साइलेंट लीवर डिजीज कहलाता है? तो फैटी लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है मोटापा से भी संबंधित है, डायबिटीज और जंक फूड। तो ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है लीवर में विटामिन के की कमी होने पर क्या समस्या होगी? तो अब ऐसी बात है, विटामिन के किस लिए होता है? तो रक्त को जमाने में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, रक्त के जमने में कठिनाइयां होंगी। नेक्स्ट 14 नंबर कह रहा है शरीर का कौन सा अंग बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहलाता है? तो इसका आंसर इजी है, लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 कह रहा है यकृत में उपस्थित मैक्रोफेज जैसी कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा कूफर सेल, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर, कौन सा हार्मोन लीवर में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को बढ़ाता है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, अल्कोहल का सबसे अधिक प्रभाव किस कोशिका पर पड़ता है? तो हेपेटोसाइट पे पड़ता है। ठीक है, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यकृत द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोजेनेसिस। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर कह रहा है यकृत में स्कार टिश्यूज बनने की स्थिति क्या कहलाती है? तो सिरोसिस और एक और हो जाएगा फाइब्रोसिस। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर कह रहा है पित्ताशय हटाने के बाद भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, क्यों? जब आपका गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है फिर भी आप जीवित रहते हैं, इसलिए क्योंकि लीवर जो है सीधे बाइल जूस को किसमें भेज देता है? इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है यदि पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, इंटेस्टाइन से आने वाली न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर कह रहा है लीवर फेल्योर में सबसे खतरनाक टॉक्सिन कौन सा जमा हो सकता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे अमोनिया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था अमोनिया किसमें बदल जाता है? यूरिया में, लीवर इसको बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। फिर 24 नंबर कह रहा है कि लीवर में अमोनिया को कम टॉक्सिक किस पदार्थ में बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया यानी बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है लीवर रीजनरेशन का मुख्य कारण क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, यानी स्टेम सेल जैसी रीजनरेटिव क्षमता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।